मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, यहाँ कण कण में भगवान का श्री कृष्ण वास है और इस भूमि पर अनगिनत मंदिर स्थापित है। यहाँ स्थापित हर भवन कन्हैया और राधा रानी से जुड़ा है, जिसमें उनकी लीलाओं का वर्णन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के प्रत्येक मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दुनिया भर से लोग यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं। धरती पे पाप बढ़ा है तब तक भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं और जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है तो वो स्वयं उनकी मदद करने आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण अपने किसी भक्त के लिए कोर्ट में भी पेश हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बांके बिहारी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम और कहानी दोनों ही बहुत दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं इस भव्य मंदिर के बारे में। यहाँ पे एक मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके एक भक्त को समर्पित है। ये मंदिर जो है श्री पागल बाबा मंदिर वृंदावन में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए चले आए थे। यूपी में स्थित मथुरा को कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कहीं भी एक पत्थर उछालो तो वह किसी न किसी मंदिर में ही गिरेगा, इसलिए तो इस नगरी को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ये एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की लाइन लगी रहती है। साथ ही यहाँ के कई पौराणिक किस्से हैं और उन किस्सों में छिपी लोगों की आस्था भी अटूट है। शायद यही बात है कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। इन सब मंदिरों में एक मंदिर बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। ये मंदिर पागल बाबा जी ने ही बनाया था और इस मंदिर को मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण भी माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। खासतौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ यूं है कि पौराणिक कथा की माने तो बांके बिहारी का एक गरीब पर ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब लास्ट किस्त रह गई तब महाजन ने उसी अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज वापस करे। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन अपने दावे से टस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, बांके बिहारी वल्द वासुदेव बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति के सामने रखकर कहा, बांके बिहारी आपको गवाही देने कचहरी आना है। इसके बाद यह हुआ कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय में साथ होता था और साथ ही यह भी बता गया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया। महाजन के मन में उथल पुथल मच गई और उसने ब्राह्मण से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण ने बताया कि वह तो सर्वत्र रहता है, गरीबों की मदद के लिए अपने आप आता है। इसके बाद जज साहब ब्राह्मण से बोले कि ये आदमी कौन थे जो गवाही देकर चले गए। ब्राह्मण बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो तो हर जगह है। इसके बाद जज अपना घर बार और सारा काम धंधा सब छोड़ ठाकुर को ढूंढने निकल गया और फकीर बन गया। जब वो बहुत साल बाद वृंदावन लौट कर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे।
इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह है कि जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते थे, वहां से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हारकर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। बाद में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। बाबा के देश भर में भक्त, विशेषकर असम, बंगाल व ओडिशा के औद्योगिक घरानों व मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापट ग्राम असम से थे और वहाँ भी उनका एक विशाल मंदिर है। रसिका पागल शब्द का मतलब होता है दोस्तों, जो बिहारी के प्रेम रस में डूबा रहे और उनके रस को पाले वही पागल है। पागल शब्द का अगर उल्टा हम देखें तो लग पा, मतलब पहले लग फिर पा। आसान शब्दों में कहें तो पहले नौकरी पर लग फिर वेतन को पा, या फिर पहले पढ़ाई में लग फिर रिजल्ट को पा। इसी प्रकार पहले भक्ति में लग फिर भगवान को पा। वो ऐसा कहते थे, ये पूरी दुनिया ही पागल खाना है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ पाने में लगा हुआ है। कोई धन पाने में लगा है, कोई इज्जत पाने में लगा है, तो कोई नाम यश पाने में लगा है। लेकिन ये सब जो है झूठे पागल हैं। सच्चा पागल उसी को कहते हैं जो बिहारी जी के प्रेम रस में डूबा है और उनके रस को पाने में लगा हुआ है। फिर वो माँ काली की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि लोग उन्हें पागल बाबा या पगला बाबा कहने लगे। पागल बाबा मंदिर वृंदावन की वास्तुकला। उच्च गुणवत्ता वाले सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पागल बाबा मंदिर में एक आधुनिक लेकिन अद्भुत नागर शैली की वास्तुकला है, जो अंदर से बाहर से आश्चर्यजनक दिखती है। वर्ष 1969 में निर्मित मंदिर एक 9 मंजिला इमारत है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर अपने भक्तों को चढ़ाने के लिए एक अलग धाम है। मंदिर की ऊंचाई 221 फीट और चौड़ाई लगभग 150 फीट है। प्रवेश द्वार पर आप पानी के फुव्वारे और पानी के तालाब के साथ एक भव्य हरे भरे बागीचे को देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में एक अखंड ज्योति भी है, जो एक अलग कांच के कक्ष में 24x7 प्रकाशित है। मंदिर के बाईं और दाईं ओर एक धर्मशाला है और इसका प्रबंधन मंदिर ट्रस्ट की प्रबंध समिति करती है। मंदिर के भूतल पर साल भर कठपुतली शो का आयोजन किया जाता है। कठपुतली भारत की प्रसिद्ध महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती है। इस पवित्र स्थान के निचले हिस्से में कृष्ण लीला, राम लीला और पागल बाबा लीला की इलेक्ट्रॉनिक झांकी भी उपलब्ध है। इसका आनंद केवल 5 रुपये में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लिया जा सकता है। पहली मंजिल पर आपको एक गोलाकार खिड़की दिखाई देगी, जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसी दिखती है। मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल से शहर के अच्छे नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है और पूरे वृंदावन को एक अलग ही तरह से देखा जा सकता है। मंदिर के बाहर आप कई दुकानों पर रुक सकते हैं, जहां तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं। इसमें अगरबत्ती, फूल और मूर्ति के लिए कपड़े शामिल हैं। पागल बाबा मंदिर वृंदावन का प्रवेश शुल्क नहीं है। ये सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक और फिर शाम को 3 बजे से 9 बजे तक गर्मियों में खुला रहता है, और जाड़ों में ये 6 बजे सुबह से 12 बजे तक और 3:30 से 8:30 बजे तक खुला रहता है। कृपया मंदिर परिसर की मर्यादा बनाए रखें। जब भी आप स्थान पर जाने की योजना बनाते हैं तो अपनी पोशाक बुद्धिमानी से चुनें। हालांकि किसी के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन यह बेहतर लगता है कि कोई पारंपरिक या जातीय कपड़े पहनता है। अपने साथ कैमरा न लाएं, अन्यथा आप जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने से परहेज करें और आसपास की सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
उत्तर भारत में अगर अन्य शहरों की तरह यहाँ भी वृंदावन में मौसम की स्थिति देखी जाए तो यदि आप अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो अनुकूल समय की तलाश कर सकते हैं। तो आपको अक्टूबर से दिसंबर और फरवरी से मार्च तक अपने इस दौरे की योजना बनानी चाहिए। इन महीनों के दौरान समग्र जलवायु हल्की और सुखद रहती है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आप इसी समय इस मंदिर में जाइए और अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार में शेयर कीजिए।